शराब घोटाला तो वो भी किए हैं, वो चंदा तो उनको भी तो दिया था। पहले वही तो बताया कि चंदा उन्हीं को दिया है और इन पर इल्जाम लगा दिया गया। चंदा उनको भी मिला। मिला हुआ है, भाजपा सरकार को मिला। 2012 में आम आदमी पार्टी का निर्माण होता है और 2022 में यह राष्ट्रीय पार्टी बनती है। ये बात अमित शाह और मोदी जी को गले से नीचे उतरने हजम नहीं होती। सिर्फ बीजेपी ही देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद करने को तुले हुए हैं। इलेक्शन खत्म हो जाएगा, केजरीवाल अपने आप बाहर आ जाएगा और वही हुआ। पूरा देश जानता है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है, जनता देखती है। कोई घोटाले में कहीं अरविंद केजरीवाल का हाथ नहीं है। ये एक षड्यंत्र था उनको इलेक्शन से अलग रखने का। ईडी का डर दिख रहा है, सीबीआई का डर दिख रहा है। सीबीआई को अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। सरकार तो आज वो है, कल चला जाएगा, तो ईडी सीबीआई कहाँ जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र में आपके साथ विक्रम सिंह। आज धनबाद में आम आदमी पार्टी के लोग खुशी मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। इसका वजह है कि कल जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, उनको रिहा मिल गई है, उनको बेल मिल गई है। इसी की खुशी में आज आम आदमी पार्टी धनबाद में खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट के लोगों को खुशी जता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, वो 21 मार्च को जो जेल में गए थे, शराब घोटाले के मामले में उनको कोर्ट में पेशी हुई थी। उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था। बीती रात कल उनको रिहाई मिल गई। आइए आप सीधा उनसे जानते हैं जो मामला, क्या कुछ मामला था और शराब घोटाला के द्वारा उनको अंदर भेजा गया था, क्या कुछ हकीकत है और आज किस तरह का खुशी मना रहे हैं। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो जेल भेजा गया था, किस मुद्दे पर भेजा गया था, क्या वो सही है? शराब घोटाला पूर्ण रूपेण फॉल्स था। ये मोदी जी की एक साजिश थी कि उनको, आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम को 2024 के चुनाव से अलग रखा जाए, और नहीं तो ये बीजेपी का सुफला साफ कर देगा। इसलिए इन बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने जेल भिजवा दिया, ईडी और सीबीआई के चंगुल में फंसा के। इनका कोई शराब घोटाला नहीं है। कुछ दिन के बाद आप देखिएगा, आपको यह पता चलेगा कि शराब घोटाला फॉल्स साबित हुआ और एफआरटी हो जाएगी, पूरा केस एफआरटी हो जाएगा और उसके बाद उल्टा केस हम ईडी पर करेंगे। अभी तक एक भी सबूत उसको नहीं मिला। पीएमएलए में आप धारा 19 के तहत उनको कहते हैं हम अरेस्ट करते हैं। धारा 19 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक आप प्रूफ नहीं दीजिएगा तब तक आप किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। जब सबूत कुछ नहीं मिला तो फिर उतने दिन उनको अंदर रखने का क्या वजह? ये केंद्र सरकार का एक सोची समझी नीति थी। आप देख रहे हैं कि हर विभाग में भाजपा सरकार लैटरल एंट्री ले रही है। आप आईएएस, ओम बिरला का बेटा आईएएस बन गया बिना एग्जाम दिए हुए। ये तो लेकिन ईडी और सीबीआई तो स्वतंत्र एजेंसी है, फिर उनपे आरोप लगा रहे हैं। कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, ये केंद्र सरकार की एजेंसी है। और जो भी ये क्या कर रहे हैं, अभी जितनी भी सरकारी हमारे एजेंसी है, सरकारी संस्थान है, सबका प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भ्रष्टाचार उसमें उनका खुल के चलेगा। आज 250 उनका ऑफिस जो है 5 स्टार ऑफिस बना हुआ है इनका पूरे देश में। कहाँ से बना दिए, कहाँ से लाए पैसा इतना? वो और पार्टी नहीं थी देश में इतना। 70 साल में कांग्रेस नहीं 5 स्टार ऑफिस खोल सका पूरे देश में, और हम भी तो 10 साल में चाहते तो 2-4 5 स्टार खोल लेते। हमारा वो ये टारगेट नहीं है। सिर्फ बीजेपी ही देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है। नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद करने को तुले हुए हैं। क्या जनता का आशीर्वाद इस बार अरविंद केजरीवाल पर है? हाँ, जनता का पूरा आशीर्वाद है केजरीवाल पर। केजरीवाल को जो है अंदर किया गया था एक षड्यंत्र के तहत कि इलेक्शन से इसको अलग रखा जाए, और इसलिए जो है ईडी के द्वारा केंद्र सरकार षड्यंत्र करके उनको जेल भेजवाने का काम किया था। शराब घोटाले पे उनको अंदर भेजा गया था। क्या कहाँ तक सच्चाई है? क्योंकि जो एजेंसी है उन कहते हैं कि वो सब सेंट्रल की एजेंसी है, सेंट्रल के दबाव में एजेंसी काम कर रही है। कोई घोटाले में कहीं अरविंद केजरीवाल का हाथ नहीं है। ये एक षड्यंत्र था उनको इलेक्शन से अलग रखने का। और देखिए, इलेक्शन से अलग उनको रखा गया, लेकिन माननीय अदालत ने उनको जो है प्रचार करने के लिए बेल दी थी। उसमें जो है ये लोग बहुत हताश हो गए थे। फिर से जो है उनको जो है जेल भेज दिया गया था, लेकिन आज लोकतंत्र की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए हैं और हम लोग में उत्सव का माहौल है। हम लोग यहाँ पे सब लोग मिल करके खुशी मना रहे हैं और मिठाई बांट रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। आज किस तरह का खुशी मना रहे हैं? देखिए सब आज तो मतलब बहुत जश्न मना रहे हैं। सबसे बड़ी ये बात है कि हमारे मान लीजिए दिल्ली का जो
मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को समझ लिए कि आज जेल से में 2-2.5 महीने से जेल में है। देखा जाए तो मतलब हम 28 रात में वैसा सीएम आज तक हम कभी देखे नहीं हैं। आग का देखा हुआ है अभी दिल्ली में और वैसा काम भी किया है, उनसे जनता लोग बहुत खुश रहते हैं। और अभी हम झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ का सीएम है कुछ वैसा विकास का काम नहीं किया है जैसा अरविंद केजरीवाल ने किया है। जो इलेक्शन के वजह से इस माहौल को उनको जेल भेज दिया गया। हालांकि सब पार्टी का कहना है कि जो ईडी और सीबीआई जो एजेंसी है वो सेंट्रल के इशारे पे चलती है। क्या कुछ कहेंगे, कितना खुशी है? खुशी, बहुत खुशी है केजरीवाल जी का छूटने का। और ये जबरदस्ती उनको फंसाया गया था। और ये अमित शाह और मोदी जी, ईडी उनके हाथ में था। ये दबाव बनाया गया था जेल के अंदर में, ताकि आप हमारी पार्टी में शामिल हो जाएगी। पार्टी में शामिल करने के लिए उन पे आरोप लगा के उनको फंसाया गया था। वो खरा नहीं उतरे। तो शराब घोटाले में तो कहीं ना कहीं शराब घोटाला तो वो भी किए हैं, वो चंदा तो उनको भी तो दिया था। पहले वही तो बताया कि चंदा उन्हीं को दिया है और इन पर इल्जाम लगा दिया गया। चंदा उनको भी मिला। मिला हुआ है, भाजपा सरकार को मिला हुआ है। चमड़ा वाला से, गाय वाला से, बैल वाला से सारा चमड़ा तो लिए। इलेक्ट्रो क्यों नहीं उसको जाहिर कर रहा है इलेक्शन कमीशन? पूरा भ्रष्ट मिला हुआ है। मोदी सरकार को जो एजेंसी बताते हैं कि सेंट्रल की ही है, कहाँ तक ये सच्चाई? क्योंकि जो शराब घोटाले में उनको अंदर भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो क्या लगता है? देखिए, शराब घोटाला की जहाँ तक बात है, घोटाला तो है ही नहीं। मोदी जी या अमित शाह, ये लोग सोची समझी साजिश के तहत इनको अंदर किए हैं। पूरा देश जानता है कि इलेक्शन है, यदि केजरीवाल को अंदर नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा खेला कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उन्होंने समझा कि 10 साल के अंदर में यदि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की अपना दस्तखत दी है, वो एकमात्र आम आदमी पार्टी है। मात्र 10 साल के अंदर में 2012 में आम आदमी पार्टी का निर्माण होता है और 2022 में ये राष्ट्रीय पार्टी बनती है। ये बात अमित शाह और मोदी जी को गले से नीचे उतरने का हजम नहीं होता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि इसको नहीं रोका जाएगा तो हमारा सुपड़ा साफ कर देगा। हमको ऊपर आने में, राष्ट्रीय पार्टी बनने में एक युग लग गया और ये मात्र 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गया। इसलिए इसको किसी साजिश के तहत ही फंसा करके हम इस पर कब्जा कर सकते हैं। इसको न्याय से तो हम इससे जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है, ये बात में हमको नहीं हटने देगा। तब है कि इसको हम पहले जेल में करते हैं। इसके लिए ईडी का सहारा लिया, सीबीआई का सरकार है और उनका सरकार ऐसा सरकार है कि जैसा कहता है उसके अनुसार ईडी और सीबीआई करता नहीं करेंगे, उनका ट्रांसफर कर देगा। वो तो निदेशक, महानिदेशक का ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए ट्रांसफर के डर से ये सारा काम होता है कि नहीं करेंगे तो हमारा ट्रांसफर, बाल बच्चा है, कहाँ फिर पढ़ाएंगे लिखाएंगे। वो लोग का भी दोष नहीं है, ईडी सीबीआई का भी दोष नहीं है। वो लोग अपना ट्रांसफर के डर से उसका कहा हुआ बात मानता है और इस ऊपर के दबाव से वो लोग काम करता है। और सारा देश जानता है कि जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा केजरीवाल अपने आप बाहर आ जाएगा। और वही हुआ, वही हुआ। पूरा देश जानता है, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब जानती है, जनता देखती है। इसलिए केजरीवाल सत्य के पथ पर चलता है और जो सत्य पर चलता है, सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन कभी पराजित नहीं होता है, और वही हुआ। हालांकि यहाँ पे इनका साफ तौर पर कहना है कि धनबाद के जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनका कहना है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, तभी यहाँ पे आज कल जो अरविंद केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, वो रिहा हुए हैं और जनता में काफी खुशी का लहर है। ये धनबाद में भी यहाँ पे लड्डू बांट के लोगों को खिलाया गया और खुशी जाहिर किया गया है। आने वाले चुनाव में भी उन्होंने कहा कि इस बार पूरे देश में आम आदमी पार्टी का जो असर है वो देखने को मिलेगा और कई सीटों से वहाँ विजेता भी होंगे। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं विक्रम सिंह, भारत जनतंत्र के लिए धनबाद से।